हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सारे बढ़िया ना? चलो ठीक है। तो देखो, हम लोग लास्ट क्लास में किसकी बात कर रहे थे? इंथैल्पी चेंज को डिस्कस कर रहे थे। कोई भी सिस्टम पर हमारे पास में इंथैल्पी चेंज क्या रहा होगा उसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। कोई आइडियल गैस रहा होगा या फिर कोई सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर कोई गैस है, उस केस में हम लोग इंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास को एक बार रिकॉल करवाना चाहे तो आप देख लो कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टी, ये निकल करके आया था। इंथैल्पी चेंज यहां से हम लोग निकाल देते। कोई भी आइडियल गैस के लिए किसी भी तरह का प्रोसेस हो, ये इक्वेशन एप्लीकेबल था, है ना। फिर उसके बाद कोई भी रियल गैस होगा या फिर सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगा, उसमें क्या था हमारे पास में कि क्या होना चाहिए, सीपी, यानी कि पी का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। उस केस में एनसीपी डेल्टी के इक्वल निकल करके आएगा, एनसीपीएम डेल्टा टी के इक्वल निकल करके आता था, ठीक है ना, जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब देख रहे हैं हम लोग क्या, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है या फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब समझ में आता है कि कोई भी अपना सब्सटेंस जो है ना वो एक स्टेट में था, अपना स्टैंडर्ड स्टेट में था और दूसरे स्टेट में जा रहा है, उस केस में हमारे पास में क्या रहा होगा, या फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। कि कोई भी हमारे पास में सब्सटेंस है, वो उसमें रिएक्शन हो रहा है, फिर कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में हम लोग इंथैल्पी चेंज कैसे निकालेंगे। तो उस केस में हमारे पास में जैसे कि देखो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, या फिर बोल सकते हो 1 सब्सटेंस शुड बी प्रेजेंट इन, यानी कि इसमें क्या बात ध्यान में रखनी है, केमिकल रिएक्शन में निकालने के लिए कोई एक सब्सटेंस जो है वो किस में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? गैसियस फेज में होना चाहिए। 1 सब्सटेंस, एटलीस्ट 1 सब्सटेंस लिखो, 1 substance should be present in gaseous phase। 1 एटलीस्ट, ये एटलीस्ट वाला कंडीशन है, एक एटलीस्ट होना चाहिए। सब्सटेंसेस लिख दो आप, ठीक ना, सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस फेज। किसमें होना चाहिए? गैसियस फेज में होना चाहिए। अब डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या निकल के आया था बताओ तो, डेल यू प्लस में क्या था हमारे पास में, डेल पी भी था, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, डेल पी वी, ये चीज निकल के आया था। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दें बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, डेल एच और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू और प्लस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल पी वी, ठीक ना। यही बात हम बोल रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसको हम क्या कर दें, पीवी को हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। किससे रिप्लेस कर देंगे बताओ? पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस में क्या आएगा हमारे पास में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी कि डेल है हमारे पास में और इसकी जगह पर हम क्या कर दें, अब एनआरटी, ठीक है, क्या पुट कर दिया, एनआरटी। तो एन और आर तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और एनआरटी यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस में यहां से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, यानी कि डेल्टा एनजी। चेंज जो आएगा ना वो किस में आएगा, डेल्टा एनजी, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल में चेंज कितना आ रहा है, गैसेस मोल्स में चेंज कितने आ रहे हैं, ठीक है ना। और इनटू में क्या हो जाएगा हमारे पास में, आर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। तो ये एक इक्वेशन निकल करके आएगा आपके पास में, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी, वेर डेल्टा एन जी क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स चेंज, ठीक है ना, इन द रिएक्शन। हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स चेंज इन द रिएक्शन। क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स चेंज इन रिएक्शन, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एनजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल्टा एनजी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला निकल करके आ रहा है डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको आप देखो आप, ठीक है, डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। तो डेल्टा एनजी क्या होगा हमारे पास में, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कैसे कैलकुलेट करना है वो आप देखो, ठीक है ना। तो आप लिखो वेर डेल्टा एनजी, वेर डेल्टा एनजी, यानी कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स में चेंज कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट क्या लिख दोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट,
मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, और माइनस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी रिएक्शन के लिए या फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट एक सब्सटेंस किस में होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि डेल्टा Ng की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इवन जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो इसके और फ्रैक्शनल भी वैल्यू हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल, ठीक है। जिस तरह से आप केमिकल काइनेटिक में पढ़ते हो ना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एक था ना, कौन जो होता था ये सब तरह के वैल्यू रख सकता था, ऑर्डर। फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये बात कही थी ना वहां पर रहा होता, ठीक ना। वहां पर आप पढ़ोगे उन सब चीजों के बारे में। फिलहाल के लिए छोड़ो, आप हटाओ, ठीक ना। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि डेल्टा Ng की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और इवन क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या है, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि क्या रहा होगा हमारे पास में, CaCO3, और ये हमारे पास में किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट। अब ये डिसोसिएट होकर के हम लोग को क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में है, और साथ में क्या देगा, CO2 गैस। तो अब देखो इसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, रिएक्शन में जो है ना एटलीस्ट एक गैसियस प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर गैसियस रिएक्टेंट होना चाहिए। तो डेल्टा Ng की जो वैल्यू है, डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आएगी। अब बताओ मोल्स यहाँ पर कितने हैं, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना रहा होगा, 1। यहाँ पर भी कितना रहा होगा, 1। यहाँ पर भी कितना रहा होगा, 1। तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास में, एक ही मोल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। और माइनस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कुछ भी है क्या, सॉरी रिएक्टेंट में कुछ भी है क्या, नहीं है। तो प्रोडक्ट का गैसियस मोल्स 1 हो गया, रिएक्टेंट में एक भी नहीं है, 0 है, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में 0। तो डेल्टा Ng की जो वैल्यू है यहाँ पर किसके इक्वल निकल करके आएगी, 1 के इक्वल निकल करके आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा Ng की वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और बाद बाकी चीजें तो आप निकाल लोगे यहाँ पर, ठीक है ना। रहा होगा डेल्टा U की वैल्यू आपको हो सकता है गिवन हो या फिर निकालना पड़ेगा, तो उस केस में आप निकाल कर क्या कर लोगे, पुट कर लोगे, ठीक है ना। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, तो लिखना हो चुका है, बताओ। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये दोनों कंबाइन करके क्या दे रहे हैं, HCl बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, HCl गैस बना रहे हैं। मिटा दो ना। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों मिक्स होकर के क्या बना रहे हैं, देख लो। H2 जो कि किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट, और प्लस में हमारे पास में Cl2 है। तो ये दोनों मिलकर क्या देंगे, HCl देंगे। क्या देंगे, HCl। 2 मोल ऑफ क्या दे रहे हैं, HCl दे रहे हैं। तो अब अगर पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में आप क्या करो, डेल्टा Ng कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, डेल्टा Ng कैलकुलेट करो। तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैसियस मोल्स कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में 2 हैं, और रिएक्टेंट साइड में कितना हो जाएंगे, 1 और 1। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, 0। तो बताओ डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, डेल्टा U प्लस में क्या था, डेल्टा Ng RT था, डेल्टा Ng RT था। तो इस केस में डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा U के इक्वल हो जाएगी, ठीक ना। तो हम लोग इस बात को यहाँ पर लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि जब डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तब डेल्टा H जो होगा यानी कि इंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगी, ठीक है ना। कब होगी ये, व्हेन डेल्टा Ng का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng का वैल्यू हो जाएगा 0। इन दैट केस डेल्टा H यानी कि इंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज। अब लेट सपोज हम दूसरा एक रिएक्शन ले लिए, जैसे कि CO है, CO प्लस में क्या लिख दिया, CO गैस है, और ये 1 मोल ऑफ O2, हाफ मोल ऑफ O2 के साथ में रिएक्ट करके, ये गैसेस मोल ही है, ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। क्या बना रहा है, CO2 गैस बना रहा है। तो इस केस में आप डेल्टा Ng का कैलकुलेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। यहाँ पर गैसेस प्रोडक्ट साइड में कितने मोल हैं, कुछ नहीं है, मतलब 1, और माइनस में कितना हो जाएगा, 1, और प्लस में क्या हो जाएगा, हाफ। यही होगा ना।
क्योंकि ये तो दोनों ही तो है ना हमारे पास में गैसेस फेज में, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा 3/2। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, -½ ठीक है। तो ये चीज हम लोग को मिलेगा यहाँ पर डेल्टा Ng का वैल्यू, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन आपको दिया गया होगा उस रिएक्शन में आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा Ng की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब H2O2 का अगर ले लेंगे तो फिर आप वहां पर भी निकाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं, इधर लिखना हो चुका है, इन रिएक्शंस में कैलकुलेट करके बताओ, आप निकाल सकते, मिटा दो, इस रिएक्शंस में कैलकुलेट करके बताओ कि क्या होने वाला है। जैसे कि हम रिएक्शंस लिख दे रहे हैं आपको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, H2O। H2 रिएक्शन क्या है, H2 जो कि गैसेस फेज में है, और प्लस में हाफ O2, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, नेसेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। O2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और क्या बना लेगा, ये H2O लिक्विड बना रहा है। क्या बना रहा है, लिक्विड बना रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा Ng का वैल्यू, तो बताओ कैसे निकालोगे। प्रोडक्ट साइड में कोई भी गैसेस मोल्स हैं क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। माइनस में क्या आएगा, माइनस में जो भी आएगा इन दोनों को ऐड कर दो आप, माइनस क्या हो जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस में आप 1 + 1/2 यही आएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3/2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा Ng की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। माइनस में आएगा, ठीक है ना, किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक था। अब देखो दूसरा एक रिएक्शन लिखो, जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया NH3 ये डिसोसिएट होकर के क्या क्या दे रहा है, नाइट्रोजन N2 और क्या दे रहा है, H2 दे रहा है, 3 मोल ऑफ H2 दे रहा है, ठीक है। तो अब बताओ डेल्टा Ng की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारे पास में गैसेस स्टेट में है और ये भी क्या है, गैसेस स्टेट में, तो इस केस में भी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, प्रोडक्ट के गैसेस मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल 4, माइनस में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। जैसे कि H2O है, H2O से किस में जा रहा है, H2O से किस में जा रहा है, जैसे कि सॉलिड स्टेट में था और ये किस में जा रहा है, H2O गैसेस फेज में जा रहा है। किस में जा रहा है, गैसेस फेज में जा रहा है। तो फेज चेंज के केस में आप याद रखना कि कोई भी फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है ना, सॉलिड से किस में जा रहा है, गैसेस में जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, फेज चेंज, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है ना, कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है। तो फेज चेंज के केस में डेल्टा Ng की जो वैल्यू है वो कितनी क्यों आ जाएगी, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर तो 1 नहीं होगा ना, गैसेस तो नहीं ना, सॉलिड है ना, तो क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक ना। यानी कि 1 माइनस में क्या हो जाएगा 0, दैट विल बी इक्वल टू द 1। तो फेज चेंज के केस में हमारे पास में कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। जब हमारे पास में सॉलिड से गैस में जा रहा होगा या फिर लिक्विड से गैस में जा रहा होगा, कोई एक तो गैसेस फेज में होना चाहिए ना, तो उस केस में हमारे पास में डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आप सिंपल फॉर्मूला याद रखो ना, केसेस वगैरह याद रखने की कोई भी जरूरत ना है। तो जैसे कि H2O लिक्विड में था, वो किस में जा रहा है, H2O वेपर में जा रहा है। अगेन देखो फेज चेंज हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng का वैल्यू है, पीछे क्या बात हो रहा है, डेल्टा Ng का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस में 0, दैट विल बी इक्वल टू द 1। तो यहां पर भी डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 1 निकल करके आएगी। तो ये इस तरह से हम लोग को क्या निकालना होता है, डेल्टा Ng का वैल्यू निकालना होता है। जैसे कि कोई गैस है, जैसे कि इसी में हम क्या बोलते हैं, H2O गैस से किस में जा रहा है, वो लिक्विड में जा रहा है। उधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं, जैसे कि गैस से लिक्विड में जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, H2O गैस जो है ना, वो गैसेस फेज से किस में जा रहा है, लिक्विड फेज में जा रहा है, ठीक है। यानी कि क्या लिखोगे, H2O जो है गैसेस फेज में है और वो किस में जा रहा है, H2O लिक्विड में जा रहा है। तो इस केस में डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ क्या आएगा। यहां पर से प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास में 0, माइनस क्या हो जाएगा 1, तो कितना के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, -1। किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। अब मान के चलो कि कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो उस केस में हम लोग ये नहीं लगा सकते, यानी कि हम लोग कहाँ यूज करेंगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर होगा, किसमें होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेंगे।
देख लो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करना है यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को, ठीक ना, क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। ये कहां पर अप्लीकेबल होगा, ये वाला जो है, अब बार बार लिखने की जरूरत ना है, ठीक ना, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला वहीं अप्लीकेबल होगी जहां पर क्या होगा, फेज चेंज होगा, ठीक है ना। अब देख लो जैसे कि डेल्टा एच जो सॉरी H2O जो है ना, H2O या फिर कोई भी ऐसा रिएक्शन में जहां पर कि कोई एक जो है ना हमारे पास में गैसेस फेज में होना चाहिए, फेज चेंज हो रहा है, तभी तो हम बोला ना फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब जैसे कि मान के चलो कि H2O जो है सॉलिड में है और वो किस में जा रहा है, H2O लिक्विड में जा रहा है, तो यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि एक भी क्या है, गैसियस मोल्स नहीं है, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, नॉट यूज्ड। क्यों नहीं होगा, क्यों यूज नहीं होगा बताओ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक भी गैसियस या फिर सॉरी कोई भी प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट जो है ना गैसियस फेज में नहीं है। कोई एक क्या होना चाहिए, गैसियस फेज में होना ही चाहिए, मस्ट कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये नहीं यूज किया जा सकता, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर बोला जाए तो फिर हम लोग बोल सकते हैं वहां पर कांस्टेंट प्रेशर अगर बोल दिया जाएगा, कांस्टेंट लेट सपोज क्या बोल दिया जाए, कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया जाए, तो वहां पर हम लोग ये यूज कर सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, प्रेशर कांस्टेंट बोल रहा ना, तो याद करो प्रेशर कांस्टेंट एक में क्या था, दोनों हमारे पास में वेरी कर रहे होंगे प्रेशर वॉल्यूम, एक में क्या था प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, दूसरे में क्या था वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा। तो क्या बोल रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेशर को बाहर निकाल दिया और फिर डेल्टा वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला वहां पर यूज में लाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जहां पर क्या होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या फिर एक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए। इतना नोट करो। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन। किसके बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन। और ये थर्मोकेमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे इंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर इंथैल्पी। देख लो नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसको हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जितना जरूरत है वो आप देख लो कि होता क्या है, डेल्टा एच एफ नोट से हम लोग इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड जहां पर मेंशन किया जाएगा वहां पर क्या साइन यूज किया जाएगा, नोट, ठीक है ना। इसी को हम क्या रीड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये रहा होता है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एच को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंथैल्पी। एच क्या है हमारे पास में, इंथैल्पी। एच इज द इंथैल्पी। एच क्या रहा होता है, इंथैल्पी। और डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी, या फिर इंथैल्पी चेंज बोल दो, चेंज इन इंथैल्पी। और क्या बोल रहे हैं, डेल्टा आर एच, अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ मिले डेल्टा आर एच, यानी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन अगर लिखा हुआ मिले तो इंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, इंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, ठीक है। और डेल्टा आर एच नोट लिखा हुआ मिले या फिर डेल्टा एच एफ नोट लिखा हुआ मिले, ठीक ना, क्या, डेल्टा आर एच नोट अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है डेल्टा आर एच नोट, मतलब क्या, इंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट। क्या लिखोगे आप, इंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट। इंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन
एट स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, वो क्या रहा होता है, डेल्टा आर एच नॉट रहा होता है। क्या रहा होता है, डेल्टा आर एच नॉट रहा होता है। इसको हम लोग ये रीड करेंगे। अब से आपको नोटेशन के साथ में ध्यान में रखना पड़ेगा। इंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलेंगे, और करके लिख लो आप, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। या तो आप ये बोलो इंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट, या फिर आप ये बोल लो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो ये होता है चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जैसे कि H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, तो किसमें से, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, मतलब 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस से क्या होगा, फॉर्म होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा HF बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल्टा HF नॉट। ठीक है ना, और स्टैंडर्ड स्टेट पर रहा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप डिफाइन कर लो थोड़ा सा। डेल्टा HF को हम लोग डेल्टा HF नोट, इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये इसको हम लोग क्या रीड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोल सकते हो आप, पहले डिफाइन कर लो। क्या डिफाइन कर लोगे, इसको डिफाइन कर लो, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी when 1 mole of substance is formed, when 1 mole of substance is formed, कितना फॉर्म करना है, 1 मोल। 1 of mole of substance is formed from its कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसमें से क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, जिनसे मिलकर के वो बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, आप क्या लिख लोगे, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इस बात को भी समझने की जरूरत है। देखो, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या है, कि उनके स्टैंडर्ड स्टेट में से फॉर्म होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, वो स्टैंडर्ड मतलब वो जनरली किस स्टेट में रहा होता है, गैसेस स्टेट में। ऑक्सीजन जनरली किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में। मरकरी जनरली किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ब्रोमीन जनरली किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ऑक्सीजन गैसियस, नाइट्रोजन गैस। ठीक ना, तो उनके स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि कोई गोल्ड की बात कर रहा है, गोल्ड में स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो गया, सॉलिड। ठीक ना, तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि H2 जो है ना, H2 में से क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म करना। जैसे कि H2O का फॉर्मेशन की बात करें, 1 मोल ऑफ जो H2O है ना वो फॉर्म हो रहा है। ठीक ना, कितना से फॉर्म होगा, इससे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो किससे फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस, और उसके स्टैंडर्ड स्टेट में से फॉर्म होगा हाइड्रोजन, और प्लस में क्या हो जाएगा, O2। तो O2 हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन तो एक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ। ठीक ना, क्योंकि हम लोग को 1 मोल की ही बात करनी है। हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं, बट 2 लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ज्यादा फॉर्म हो जाएगा, 2 मोल फॉर्म हो जाएगा ना। बट 2 मोल हमको जरूरत नहीं, हमको कितना है, 1 मोल। हमने क्या कहा कि जब क्या होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, तब जो इंथैल्पी चेंज होगी उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होगा तब जो इंथैल्पी चेंज होगी उसके स्टैंडर्ड स्टेट पर, वो क्या होगा हमारे पास में, डेल्टा HF नॉट। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक ना, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं। अब लिख लो, आप क्या लिख लोगे, इंथैल्पी या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। क्या लिख लोगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी
चेंज ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। हाँ, इसी ऐसे ही हम लोग रीड करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये चीज रहा होता है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे। अब देखो ये हमारे पास में यहाँ पर कितना है, 1 मोल है ना, ये क्या है 1 मोल है, क्या है 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म। तो अब देखो इसे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन जो होगा ना, यानी कि डेल्टा HF जो होगा, डेल्टा HF नॉट विल बी इक्वल टू द डेल्टा H नॉट R। ये दोनों क्या होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे। इस केस में यहाँ पर इन दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर डेल्टा HF नॉट और डेल्टा RH नॉट ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। कब इक्वल नहीं होगा, जब जैसे कि मतलब मान के चलो कि हम अमोनिया फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो अमोनिया फॉर्मेशन की, मिटा दो इधर, अच्छा यहीं पर जगह हो जाएगा हमको लगता है। जैसे कि देखो हाफ क्या है N2 है, हाफ क्या है N2, यानी कि 1 मोल ऑफ द, हम लोग को क्या फॉर्म करना है 1 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन करना है, NH3 है ना। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यानी कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलेंगे तब हमारे पास में क्या बनेगा अमोनिया बनेगा। अब इस रिएक्शन को जब आप बैलेंस करते हो ना, अगर हम इसके बैलेंस रिएक्शन की बात कर लें तो फिर आप देख लो कि यहाँ पर क्या रहा होता था N2 रहा होता था, फिर क्या रहा होता था 3 मोल ऑफ H2 और ये क्या दे रहा है 2 मोल ऑफ NH3 दे रहा है। यही बात रही होती थी कि नहीं, बट यहाँ पर तो 2 मोल फॉर्म हो रहा है, हमको कितना चाहिए 1 मोल चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में भी बात करते हैं, फिलहाल आप देखो इस वाले को देखो आप, ठीक है। तो अब उसमें आप क्या करते, यानी कि वो जो रिएक्शन था उसमें आप क्या करते, यहाँ पर हमारे पास में कितना था 2, यहाँ पर कितना था 3 और यहाँ पर कितना था 2, यही था ना, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं था। तो अब इसको हमको क्या करना है 1 मोल में कन्वर्ट करना है, इसको 1 मोल लेकर के आना, 1 मोल फॉर्म हो, 2 से आप डिवाइड कर दो तो हो जाएगा ये 1 मोल, आएगा कि नहीं 1 मोल आएगा ना। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं 1 मोल ये फॉर्म हो रहा है अमोनिया, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर डेल्टा RH नॉट विल बी इक्वल टू द डेल्टा HF नॉट, ठीक ना। यानी कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। बट व्हाट अबाउट दैट कि जिसमें कि हमारे पास में 1 मोल की बजाय 2 मोल फॉर्म हो रहा होगा, उस केस में क्या करेंगे 2 मोल फॉर्म हो रहा है ना, तो 2 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारे पास में क्या किसके इक्वल आ रहा है डेल्टा एच आर नोट जो आएगा हमारे पास में वो इसके क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा उस केस में। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं देखो समझने की कोशिश करो कि N2 और H2, अच्छा यहाँ पर 1 मोल फॉर्म हो रहा है तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1/2, तब ना हमारे पास में क्या आएगा 1 मोल ऑफ NH3 फॉर्म होगा। अब क्या बोल रहे हैं दूसरा वाला जो बैलेंस वाला रिएक्शन था ना जो आप पढ़ते हो, ठीक है ना, मिटा दो ये बताओ तो, यानी कि N2 और H2 ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है ना, क्या मिल रहे हैं N2 और H2 देख लो। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं N2 है, N2 प्लस में क्या हो गया 3 मोल ऑफ H2 इट गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। हम लोग को कितना करना था 1 मोल जब फॉर्म होगा तब हमारे पास में क्या होगा डेल्टा FH नोट होगा, है ना 1 मोल जब होगा, बट यहां पर तो क्या हो गया 2 मोल हो गया। तो डेल्टा H जो है हमारे पास में डेल्टा RH नोट जो है वो क्या हो जाएगा डेल्टा RH नोट, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पर 1 मोल था, यहाँ पर 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहा था 1 मोल की बात कर रहा था, बट यहाँ पर 2 मोल हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू में डेल्टा FH नोट हो जाएगा। समझ में आई ये बात, क्योंकि 1 मोल की बात कर रहे थे, यहाँ पर कितना मोल है 2 मोल्स है, इसी वजह से ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। किसका अमोनिया गैस का, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो NH3 किसमें है गैसेस,
इन सब में भी लिख सकते हो, ठीक ना। कहाँ गया, हाँ इन सब में, ठीक ना। क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा एच एफ, हाँ किसका, डेल्टा एच एफ नॉट इज इक्वल टू द, हमारे पास में क्या आएगा, अच्छा इसमें तो लिखा हुआ है ना डेल्टा आर एच नॉट, तो यहां पर आप लिख लो, यहां पर, ठीक ना, ये यहां पर आप लिख लो किसका है ये, इसको ऑपोजिट साइड में लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आप लिख लो, ब्रैकेट में इधर आप लिख लेते आगे, सॉरी, क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड, लिक्विड में जा रहा है ना, इसलिए ऐसा हम लोग डिनोट कर रहे हैं, बस डिनोशन का फर्क है, डिनोट करने का फर्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात रही होती है, तो एलिमेंट जो है उसके स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट रहे होने चाहिए, ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अगर उसके स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है तो वहां पर देखो क्या आने वाला है, जैसे कि फॉर एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, लिखो फॉर एलिमेंट, कोई भी जो एलिमेंट जिससे कि वो फॉर्म हो रहा है ना, शुड बी प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। क्या कहा हमने, शुरुआत में बात करी कि शुड बी देयर इन स्टैंडर्ड स्टेट, किसमें होना चाहिए, शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है जैसे कि उस केस में हमारे पास में डेल्टा एच एफ नॉट तो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आएगा। जैसे कि देखो हम कहना क्या चाहते हैं, डेल्टा एच एफ नॉट सिल्वर सॉलिड है, तो उसका इंथैल्पी जो है हमारे पास में, उसके स्टैंडर्ड स्टेट पर उनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, जीरो के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, यानी कि डेल्टा एच एफ नॉट विल बी इक्वल टू द जीरो, अच्छा सॉरी, हाँ वही लिख लो, डेल्टा एच एफ नॉट, किसका बात कर रहे हैं, सिल्वर, जैसे कि सिल्वर सॉलिड है, सिल्वर हमारे पास में सॉलिड स्टेट पर ही रहा होता है। जैसे कि हम दूसरे वाले एलिमेंट के बारे में बात कर लें, डेल्टा एच एफ नॉट, और क्या लिख दें यहाँ पर, Br2 लिक्विड, Br2 लिक्विड स्टेट में रहा होता है ना, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना। और फिर उसके बाद में हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो डेल्टा एफ एच नॉट, और फिर क्या हो गया, H2 गैस। तो इन सब का जो है ना वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, इन सब का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। उनके स्टैंडर्ड स्टेट पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब उसके क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट हैं, क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट हैं, ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट हैं, ये सब सारे के सारे, ये सब सारे के सारे क्या हैं, स्टैंडर्ड स्टेट हैं। इन एलिमेंट्स के क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब जनरली जिस स्टेट में प्रेजेंट रहे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेट बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना ये। अब देखो इसके बाद, जैसे कि अगर हम इन्हीं की जगह पर क्या बोल देते कि डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ सिल्वर लिक्विड, यानी कि Ag लिक्विड, इन दैट केस इट विल नॉट बी इक्वल टू द जीरो, ये हमारे पास में जीरो के इक्वल नहीं आएगा। और डेल्टा एफ एच नॉट अगर हम बोल दें कि ब्रोमीन लिक्विड में है, और हम बोल दें कि गैसेस में ले लें हम Br2, और ये क्या है हमारे पास में गैसेस में है, तो इस केस में ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में है, हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करता है ना, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एफ एच नॉट जो है वो किसके, मतलब हाइड्रोजन एटम का, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन एटम, ये और ये, इन दोनों में मच मोर डिफरेंस रहा होता है, पता है ना ये, तो ये हमारे पास में ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट पर नहीं है। ये एटम है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज द स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। तो अपने स्टैंडर्ड स्टेट पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब कोई बोलेगा कि नहीं H2 गैस में से H2 गैस में जा रहा है, तो वहां पर तो वो तो कोई रिएक्शन हुई ही नहीं ना, वहां पर कोई रिएक्शन होगा क्या बताओ, कि H2 गैस में से H2 गैस में जा रहा है, तो वहां पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा, मतलब इसका कहने का मतलब तो यही है ना, इंथैल्पी ऑफ मतलब क्या, कि सिल्वर सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में ही जा रहा, तो इंथैल्पी में कोई चेंज आएगा नहीं, आने वाला है,
ठीक है ना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, कोई रिएक्शन ही कंसीडर नहीं करी जाएगी। इधर लिखना हो चुका है, मिटा दें। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास क्या रहा होगा, जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि इसका कहने का मतलब क्या, जीरो का मतलब क्या है कि जैसे कि H2 गैसियस स्टेट में था और ये H2 किस में जा रहा है, H2 गैसियस में ही जा रहा है। तो ये कोई रिएक्शन है क्या, ये कोई रिएक्शन तो नहीं है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, नल। तो यहां पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं है, ये है कि नहीं, रिएक्शन है क्या, ये नहीं है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये नल रिएक्शन है, ठीक है ना, किसी भी तरह का ये रिएक्शन नहीं है। ये जब ये कोई रिएक्शन ही नहीं है तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ चेंज फॉर्मेशन की बात कहां से आ जाएगी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कहां से आ जाएगी, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात आएगी ही नहीं। तो आप लिख लो यहाँ पर, इसी वजह से डेल्टा एफ एच नॉट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी, ठीक ना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात आएगी नहीं। जैसे कि लिक्विड अगर सॉलिड से, हाँ मतलब ऐसा अगर रहा होगा, फेज चेंज रहा होगा, जैसे कि सिल्वर जो है ना सॉलिड स्टेट में था, वो किस में जा रहा है, सिल्वर लिक्विड में जा रहा है। मतलब फोर श्योर बात है कि सॉलिड स्टेट में है तो लिक्विड में ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हीट टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब क्या, बाहर से हम टेम्परेचर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं ना, तो इंथैल्पी जो चेंज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि डेल्टा एफ एच नोट जो है वो किसके इक्वल आएगा, मतलब कोई भी हमारे पास में वैल्यू हो सकती है, वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जैसे कि अब मान के चलो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है जो कि गैसियस स्टेट में हमारे पास में था, वो किस में ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन एटम में। किस में ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन एटम में ब्रेक हो रहा है। तो इस केस में भी हम लोग बात कर सकते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हम लोग 1 मोल की ही बात करते हैं ना, तो इसलिए 1 मोल यहाँ पर फॉर्मेशन की बात करें। तो डेल्टा एफ एच नोट यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के बीच में क्या रहा होगा, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या रहा होगा, कोवलेंट बॉन्ड रहा होगा। क्या रहा होगा, उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो डेल्टा एफ एच नोट क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इन सब के बारे में थर्मोकेमिस्ट्री में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में डेल्टा एच एफ नोट जो है, कोई भी स्टैंडर्ड स्टेट पर डेल्टा एच एफ नोट जो होता है एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट का हो, वो क्या होता है, जीरो के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, किरचॉफ्स लॉ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द किरचॉफ्स लॉ। इतना पहले नोट करो और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ।